हो भाई, ट्रिग्नोमेट्री को डराओ ना। देखो कैसे डराते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री को। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ही स्टार्ट करते हैं। आप दीपक सर हैं तो क्यों डरते हो भाई। चलो लिखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग। चलो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखो छोटे बच्चे क्या करते हैं, पहले सीखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, उसको आसान आसान तरीके से सीखते हैं। देखो अब साइन 60, अब उठाओ टेबल जल्दी से बच्चों। हमने देखो इसका 2 मेथड समझाया था, एक हमने प्रूविंग मेथड समझाया था और एक हमने टेबल मेथड अभी आप लोग को याद करवाया है। अगर आप टेबल के हिसाब से चलोगे भाई तो साइन 60 की वैल्यू लिखोगे तो साइन 60 वैल्यू चेक कर लो, √3/2 आती है, ये √3/2 हो गई। चलो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू टेबल में चेक करो, नीचे से आओ रिवर्स में, तो cos 30 देखोगे तो ये साइन 60 के नीचे होगा, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। वेरी गुड। चलो अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, वैल्यू 1/2 राइट करो। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ओके देखो ये तो क्वेश्चन ही मैंने राइट किया फर्स्ट लाइन में, सॉल्यूशन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने सिर्फ वैल्यू पुटिंग किया। यहाँ सीधे एलसीएम लो भाई, क्यों तुम 2 2 जा 4 लिखोगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सीधे 4 यहाँ लिखो, 4 एलसीएम आ गया। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 3 + 1 कितना आ गया, 4, 4/4 की वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसी क्वेश्चन को आप क्या करोगे, हाफ पेज में सॉल्यूशन करते हो, जितने आप स्टेप लिखोगे उतने उसमें प्रोबेबिलिटी होगी माने मिस्टेक की। आप इसका सॉल्यूशन देखो कितना आसान था, हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन राइट किया, सेकंड लाइन में वैल्यू पुट किया, थर्ड लाइन में हमने एलसीएम लिया और फोर्थ में सीधे आंसर। तो यहाँ 1 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो ये इसका 1 हो गया। सेकंड पार्ट चलो देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है भाई, बहुत आसान है ये भी। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर आपको पता होना चाहिए tan 45 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू कितनी है, sin 60 की वैल्यू कितनी है। अब बेटा देखो यहाँ स्क्वायर्स लगे हुए हैं तो स्क्वायर्स डरने की जरूरत नहीं है, 2 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। tan आपको देखना है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू चेक करो टेबल में कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो गया और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर लिख लो, एक लाइन और लिख लो। चलो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। नहीं कहोगे दीपक सर तो बहुत शॉर्टकट मार देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। वेरी गुड, तो √3/2 लिख दो भाई और यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर लगा दो। इसके बाद क्या करना है, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 यहाँ भी लिख दो। चलो तो √3/2 का स्क्वायर कर दो। नो सिंप्लीफिकेशन, यहाँ देखो √3/2 का स्क्वायर, यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दो भाई, क्यों इसका वैल्यू नोट करोगे। 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 2 आंसर आ जाएगा इसका। देखो कितना आसान सवाल था ये। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं भाई, ये थोड़ा सा बच्चे डरते हैं इससे, इसका एक पार्ट और देखो। जिन बच्चों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने आता है उनको मैथ से डरने की जरूरत क्या है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आओ इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नहीं हाँ 3 ले लो। चलो साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ।
हमको पता होना चाहिए सबकी वैल्यू sin 30, tan 45, cosec 60, sec 30, cos 60 और cos 45। देखो sin 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। cosec 60 देखो आ गया ना, cosec 60, तो cosec का रेसिप्रोकल था sin, तो sin 60 लिख करके उसका रेसिप्रोकल कर दो। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, अपॉन करो भाई। sec 30, sec क्या है, रेसिप्रोकल cos का है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये 2/√3 ये भी हो जाएगा। प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। ये सारा वैल्यू नोट कर लो। इसके बाद इसका एलसीएम चलो ले लो। इसको भाई 1 को अकेला क्यों छोड़ रहे हो, 1/1 कर दो। अब यहाँ 2 और 2 1√3 का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3। 2√3 एलसीएम ले लो। 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 × 1 √3 आ जाएगा। प्लस लगा दो, यहाँ 1 से डिवाइड करोगे 2√3 में, 2√3 × 1 करोगे 2√3 आ जाएगा। माइनस लगाओ, यहाँ √3 से √3 कैंसिल, 2 2 4 आ जाएगा। क्लियर। अब इसका करो अपॉन में 2 और ये √3 और ये √2, तो √2 और 2 का रूट एलसीएम कितना होता है, 2 और √2 में कौन सा ज़्यादा है, 2 है, तो 2 और √2 में एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3 इसका भी एलसीएम चलो आ गया। अब यहाँ से फिर एलसीएम लो, √3 कैंसिल हो गया, 2 2 4 आ गया, चलो 4 लिख दो। फिर 2 से डिवाइड करो 2 में, तो √3 आएगा, √3 में 1 का इंटू करोगे तो √3 आ जाएगा। √2 से डिवाइड करोगे यहाँ पर तो ये √2 बचेगा, और √2 इंटू √3 करोगे तो क्या आ जाएगा, √6, और √6 इंटू 1 करोगे तो √6 आ जाएगा। तो पॉजिटिव है, √6 हो गया। फिर से चेक कर लो भाई, √3 से डिवाइड करो, √2 में कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 2 कैंसिल, √3 इंटू 1 √3 आ जाएगा। √2 से डिवाइड करो, √2 में तो √2 आएगा, √2 इंटू √3 करोगे तो √6 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 2√3 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो 2√3 और √3 इसको कंबाइन करिए तो ये कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। 3√3 - 4 अपॉन, और ये कितना आएगा बच्चों, ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ये बस इतना ही रहेगा, 4 और प्लस √3 और प्लस √6। ओके, इसको नोट करिए आप लोग तब से। ओके बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन कर लीजिए। यहाँ पर ये cos 45 के जगह पर cot 45 है। इसको cot 45 अगर आप करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, एक न्यू क्वेश्चन हम बना देते हैं। चलो इसी को एक न्यू क्वेश्चन बना दो भाई। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। यहाँ 1 कर दो भाई। अब चलो बाकी कुछ नहीं करना है आप लोग को, इसको 1 कर दीजिए और यहाँ से हम पूरा चेंज कर दे रहे हैं। इसको तो आप रहने दो, इसकी वैल्यू रहने दो। यहाँ से हम 1 को 1/1 कर दे रहे हैं, और इसका एलसीएम भी रहेगा 2√3, तो यहाँ आएगा 4 और ये 2 से 2 कैंसिल, √3 आएगा और ये 2√3 हो जाएगा। इसको बेटा 2√3 कर लो, और ये 2√3 कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ गया, 3√3 - 4, और ये आ गया कितना, 4 - 3√3, 4 - 3√3, 4 + 3√3।
अब आप लोगों ने देखो थोड़ा सा इसमें यूज़ कर लो, रेशनलाइजेशन टॉपिक आप लोगों ने समझा था, तो रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन में करते क्या है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 4 + 3√3 है तो 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ भी 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो ये है 3√3 - 4 और ये 4 - 3√3 है, तो माइनस इसमें से कॉमन करके और 4 - 3√3 का होल स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, और प्लस इसका स्क्वायर करोगे 27 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 27 आ गया, और माइनस 4 3 × 12 और 12 2 × 24 ओके। यहाँ कितना आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड में a - b, तो a² - b², तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस 3√3 का स्क्वायर। देखो a + b और a - b, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करो इसमें, a² - b², तो a² मीन्स 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3√3 का स्क्वायर, देखो 3√3 का अगर स्क्वायर करोगे बच्चों तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 3√3 में 3√3 का 2 टाइम्स, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, और √3 × √3 3 होता है 27 आ जाएगा, तो 3√3 का इसका 27 होता है, वही लिखा था मैंने यहाँ। चलो ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी 3 और 1 4 43, और इसको माइनस को प्लस करके लिख दो, तो ये हो जाएगा 24, या रहने दो 43 - 24√3, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -11, तो माइनस इंटू करके +11 रख दो। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, और ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इसको 4th पार्ट कर लो, क्लियर, इसको नोट कर लो बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका देखो 4th पार्ट जो है, 4th पार्ट भी बच्चे थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम होती है उनको। 4th पार्ट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, चेक कर लो भाई एक बार, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। अब देखो ये प्रॉब्लम को हमको इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करने का मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसके वैल्यू के लिए क्या करोगे, सबका वैल्यू पुट कर दो भाई। इवैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना मतलब सबका वैल्यू पुट कर दो। यहाँ किसका किसका वैल्यू पुट करोगे, 5 का वैल्यू तो 5 ही होता है, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, तो 5 × cos 60, पहले स्क्वायर को नहीं देखते बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, प्लस sec 30, 4 लिखो, sec 30, sec मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 4/3 आ जाएगा। चलो भाई एक बार फिर चेक कर लो, अलग से चलो निकाल लो, sec 30 मीन्स 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो गया 2/√3, और 2/√3 पर स्क्वायर कर दो तो 4/3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। tan 45 सबसे आसान है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलो एलसीएम ले लो, अब अभी एलसीएम नहीं लेते, पहले वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो 1/4 आ जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी लिखा मैंने √3/2 होती है,
√3/2 का स्क्वायर करो, 3/4 आ जाएगा। अब एलसीएम लो यहाँ, चलो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। 12 एलसीएम हो गया। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 हो गया ये। चलो माइनस 1 का 12 इंटू करो, 12 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा और ये हो गया 1 प्लस 3, तो 4/4 ये तो भाई 1 हो गया। इसको प्लस कर दो, 5 4 9 या 15 माइनस 12 कितना आएगा, 3 आएगा। 3 और 64 67 हो जाएगा और 64/12 चेक कर लो, 67 4 4 कैंसिल, 67/12 आ गया। चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लो। इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 67/4 इज आंसर। वेरी गुड, करेक्ट। इसको भी नोट कर लो बच्चों जल्दी से। अब देखो एक क्वेश्चन इसका बहुत आसान है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। देखिए सब वैल्यू हमने आप लोग को टेबल इसीलिए राइट करवा दिया। टेबल अगर बच्चों को पता रहेगा, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। यही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन भी कैसे दिया हुआ है, लिखा है इसकी वैल्यू sin 60 आएगी, ए पार्ट, बी पार्ट cos 60 आएगी, सी पार्ट tan 60 और डी पार्ट sin 30। आपको दोनों काम करना है, पहले इसका वैल्यू फाइंड करना है, फिर मैच करना है इससे कितना आएगा। देखो मैचिंग बाद में करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमेशा ऑब्जेक्टिव की तरफ करना है बच्चों, बहुत लेंदी नहीं करना है, ये टाइम चला जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, हमसे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम लोग का तो एमसीक्यू में लग जाता है 1 घंटा करने में, 1 घंटा टाइम को देना ही नहीं है एमसीक्यू में। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। चलो लिख दो भाई। फिर यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करो, 1/3 आएगा। ये हो गया 2/√3 और ये कितना आ गया 4/3। तो इंटू कर दो 3/4, इसको कर दो भाई। 2 2 जा 4 आ गया और ये √3 से कटेगा तो ये आ जाएगा √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। वेरी गुड, यही आंसर आ जाएगा इसका। हम जानते हैं ना बच्चों कि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और किसी की नहीं आएगी। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू √3, sin 30 की वैल्यू 1/2। सो आंसर इज ए। सेकेंड पार्ट इसका देखो, ये फर्स्ट पार्ट था। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। जानते हो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत मजा आता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 ही आता है बच्चों, क्यों मालूम है। देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। बाबू क्यों सॉल्व करेगा भाई, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन कुछ भी करो 0 आता है भाई। 0 आ गया। देखो हैप्पी दिवाली अभी थी, लड्डू खिला दिए इसको हम लोग, 0 आंसर आ गया। तो इसका आंसर कुछ करने की जरूरत नहीं है, डी इज करेक्ट। इसका आंसर आएगा डी। चलो छोड़ दो इसको, थर्ड क्वेश्चन पे आओ। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है आपको, जल्दी जल्दी करना है। sin 2a इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin a और पूछ रहे हैं कि इस 2a की वैल्यू समझ लो फाइंड करनी है, क्या है। अब आंसर दिया हुआ है इसका 0 डिग्री, 0 डिग्री दिया हुआ है। सेकंड दिया है इसका कितना 30 डिग्री। फिर सी पार्ट इसका दिया, थर्ड पार्ट क्या दिया है 45 डिग्री और फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है 60। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि हम यहाँ पर पहले एंगल पुट कर दें, और आपको एंगल ही पुट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास और कोई मेथड होता नहीं है।
अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 इंटू 2 साइन 0 आएगा। साइन 0 की यहाँ आ गया, साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। और साइन 0 यहाँ भी आएगा 0, तो ये भी 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया भाई, सही तो है। तो इसका आंसर नंबर 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 0 डिग्री आएगा। और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर इसका ये आ गया। चलो भाई फोर्थ पार्ट करो इसका। भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 2 इंटू 0 करोगे तो साइन 0 आएगा, यहाँ भी साइन 0 0 होता है, और यहाँ साइन 0 आएगा, ये भी 0 होता है। तो 0 डिग्री के लिए आंसर सही है। फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है इसका, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये सेम क्वेश्चन है, नहीं सॉरी डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में केवल डिफरेंस किसका है बच्चों, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो। सब कुछ वही था, हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर देख लो। तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। 2/√3 अपॉन 2/3, 3 बन जा 3, 2/3, 2/3, 2 कैंसिल हो गया। √3/√3 मीन्स √3, और √3 का मतलब होता है tan 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मतलब सी इज करेक्ट। ओके, वेरी गुड बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3 वाला, ये बोर्ड में आ चुका है कई बार। देखो, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और एक इनइक्वलिटी दी हुई है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी और a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b दिया हुआ है। फाइंड a एंड b। a और b क्या है, यहाँ एंगल है। a और b की वैल्यू फाइंड। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कितना लाइन देते हो दीपक सर को भाई सॉल्व करने के लिए, 2-3 लाइन दोगे ना। चलो वेरी गुड। देखो tan a प्लस बी की वैल्यू √3, दीपक सर का टेबल याद करो जल्दी से। tan के कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 आ गया। प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, टेबल सॉल्व करोगे। टेबल क्या लिखवाया गया था, tan के कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ लिखो a प्लस बी, डायरेक्ट लिखो भाई 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। एंड सेकंड क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और आप जानते हो कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ लिखो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये सेकंड वाले से आ गया। अब सारे बच्चों को जानते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया ये भाई, इसको सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान तरीका है। इसको प्लस कर दो, प्लस करोगे b से b कैंसिल हो गया, 2a आ गया, और 2a इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, a इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन में कहा भी है बच्चों कि a और a की वैल्यू b से क्या है, अधिक है, ग्रेटर देन है। अब b की वैल्यू फाइंड करो, a की वैल्यू 45 यहाँ पुट कर दो फर्स्ट वाले में, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 माइनस 45, 15 डिग्री आ गई। तो आंसर आ गया देखो मेरा, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। अब आप कहोगे सर इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत ये थी क्योंकि a प्लस बी जो है यहाँ पर वो 0 से 90 के बीच में है। अभी हम लोग 10th स्टैंडर्ड में जितना भी एंगल हम लोगों ने पढ़ा है वो सिर्फ 0 से 90 डिग्री का ही हम लोगों ने पढ़ा है। जब 11th क्लास में जाओगे तो tan a प्लस बी की वैल्यू को √3 दे देगी, तो और भी एंगल्स इसके पॉसिबल होते हैं, इसीलिए हम लोग को इस क्वेश्चन में इनइक्वलिटी भी दिया हुआ है। ओके, और यहाँ आंसर चेक हो गया मेरा, a की वैल्यू b से अधिक है, ये देखो 45 है और ये 15 है, इसको चेक कर लो। यहाँ चलो a और b की वैल्यू पुट करो, आंसर भी आप चेक कर सकते हो। 45 में 15 प्लस करो कितना आएगा, 60 आएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। 45 माइनस 15 करो, यहाँ कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। देखो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका
ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप अपनी बुक में इसको देख रहे होगे, इसको नोट करो, थोड़ा चेक करते हैं अभी। ओके बच्चों, देखो ये लास्ट क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करते हैं, जो हमने टेबल आप लोग को लिखवाया है बेटा उसी का इसमें यूज़ करोगे। तो आप यहाँ कोई भी वैल्यू ए और बी का अपने से पुट कर दो जिसका आपको पता है। चलो सपोज करो हमने ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 0 डिग्री और बी का वैल्यू हमने पुट कर दिया 30 डिग्री। तो चलो 0 डिग्री अगर पुट करोगे यहाँ तो 0 + 30 कितना आएगा, साइन 30 आएगा। और यहाँ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और यहाँ साइन 30 आएगा। तो साइन 30 इक्वल टू साइन 30 होता है, वो सही है, ट्रू हो गया। लेकिन आपको एक सिंगल के लिए नहीं चेक करना है, और आगे बढ़ो। यहाँ चलो ए की वैल्यू पुट करो, कितनी वैल्यू 30 पुट करो, ठीक। और यहाँ से बी की वैल्यू पुट करो, या 45, चलो 45 पुट करो, 45 और 45 दोनों पुट करो। तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इधर का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2। और साइन 45 फिर कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 को प्लस करोगे 2/√2 आएगा, 2/√2 √2 आ गया। तो 1 इज नॉट इक्वल टू √2। तो अगर ये किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन अगर आप 0-30 डिग्री के लिए पुट करोगे तो 0-30 डिग्री सही था, लेकिन ये आइडेंटिटी तभी बनेगा जब वो सारे वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर देखो एक वैल्यू के लिए भी अगर इम्पॉसिबल हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और इसको जस्टिफाई करने के लिए आप यहाँ लिखोगे, पुट करोगे a = 45 और b = भी 45 रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसके लिए क्या करोगे, आप चेक करो टेबल में। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन की वैल्यू, अब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। साइन देखो, साइन 0 की वैल्यू कितनी लिखी है, 0 लिखी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। फिर इसके बाद देखो √3/2 लिखा होगा, फिर 1 लिखा होगा। तो देखो यहाँ 0 से लेकर के 1 तक इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जस्टिफिकेशन में आप ये सारे वैल्यू लिख दोगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2-3 एंगल लिख दो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, इंक्रीज हो गई। फिर साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो ऑलवेज ही इंक्रीज कर रहा है। व्हेन थीटा इंक्रीजेज तो साइन का इंक्रीजेज। लेकिन ध्यान देना, ये 0 से 90 डिग्री तक का खाली कोर्स में आपके लोग के है, उसी के लिए वैलिड होगा। कॉस का देखो, कॉस का रिवर्स में आ रहा है, कॉस का रिवर्स में आता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। इसका भी लॉजिक वही दे दोगे। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलो अब कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज थीटा, तो ये क्या सही है। देखो कॉस को अगर इधर अपॉन में ला दो तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो फॉर ऑल वैल्यूज, तो यहाँ कह रहा है कि ये क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है फॉर ऑल वैल्यू के लिए। नहीं, आप टेबल में देखोगे बच्चों तो केवल 45 डिग्री के लिए दोनों की वैल्यू सेम लिखी है। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। बट अगर साइन 0 की वैल्यू देखोगे तो कितनी है, 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये डिफरेंट हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कोई भी इसका दे दो, यहाँ लिख देना कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अब बट कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इक्वल नहीं, अनइक्वल है। यहाँ लास्ट पार्ट देखो, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। देखो कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड है a = 0 के लिए, तो कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो tan a मीन्स tan 0, a की वैल्यू 0 डिग्री पुट करो भाई। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। टेबल में चेक कर लो, साइन 0/cos 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 0/1 करोगे तो 0 आएगा। अब 0 का रेसिप्रोकल करोगे तब कॉट निकलेगा ना,
तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इट मीन्स ये ट्रू है। तो इसका लॉजिक वही लिख दोगे ऐसे करके कि tan a की वैल्यू यानी a की वैल्यू 0 डिग्री, tan 0 की वैल्यू 0 लिख देना। तो cot 0 की वैल्यू लिखोगे तो ये 1/0 आएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो आप, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, इस तरीके से बच्चों को कितना आसान तरीके से हमने आप लोग के लिए एक्सरसाइज नंबर 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। अब इसको प्रैक्टिस कर लेना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में इसमें लिख देना मेरे कि सर हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो दीपक सर आप लोग के लिए फिर से आ जाएंगे सॉल्व करने के लिए। अब बेटा इसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 8.3 है उसको पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराएंगे आपको ना, इसको नोट करो। अभी हम फिर आते हैं आप लोग के लिए एक्सरसाइज नंबर 8.3 में हम लोग पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज का मतलब क्या हो गया कि वो सारे एंगल के लिए जो भी हम इक्वेशन राइट करेंगे वो पॉसिबल होगा। ओके, थैंक्स।